स्टार्ट। अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष दी गई मुख्य दलील यह थी कि चूंकि अपीलार्थी के दो अवयस्क पुत्र 17 मार्च 1970 के दस्तावेज के अधीन किए गए विभाजन के परिणाम स्वरूप उसके पिता से अलग हो गए थे, अतः उन्हें नियत दिन अर्थात 24 जनवरी 1971 को अपीलार्थी के कुटुंब के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इस आधार पर यह दलील दी गई थी कि वह भूमि जिसके संबंध में स्वामित्व व्यष्टिक रूप से दो अवयस्क पुत्रों में विभाजन के समय उनके पक्ष में आवंटन के कारण विनिहित हो चुका था, अधिनियम के अधीन उसकी अधिकतम सीमा नियत करने के प्रयोजन के लिए विधिक रूप से अपीलार्थी की धृति में सम्मिलित नहीं की जा सकती। धारा 4 की उपधारा 4 में अंतर्विष्ट उपबंध का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी की ओर से काउंसिल ने यह दलील दी कि अधिनियम के रचयिता का आशय नियत दिन से पूर्व किए गए विभाजन द्वारा समव्यवहारों को अकृत करना नहीं था और उस उपधारा के अधीन केवल नियत दिन के पश्चात किए गए विभाजनों और अंतरणों की उपेक्षा की जा सकती है। धारा 22 की उपधारा 1 में अंतर्विष्ट उपबंधों में भी समर्थन चाहा गया था, जो धारा 4 के अधीन
विहित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्ति द्वारा धारित किसी भूमि का विक्रय, दान आदि द्वारा विभाजन और अंतरण तक प्रतिसिद्ध करती है, जब तक कि अधिनियम की धारा 17 के अधीन सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली अधिशेष भूमि का अवधारण नहीं कर लिया गया है और सरकार द्वारा या की ओर से उसका कब्जा नहीं ले लिया गया है। अपीलार्थी की ओर से जिस अन्य मुद्दे पर जोर दिया गया वह यह था कि उसकी पत्नी द्वारा अपने स्त्री धन की रकम का उपयोग करके की गई खरीद के कारण उसके अपने अधिकार में उसकी पत्नी द्वारा धारित पृथक संपत्तियां अपीलार्थी की धृति की संगणना करने में अपीलार्थी की भूमियों में नहीं सम्मिलित की जानी चाहिए। अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में यह भ्रांति है कि वे इस गलत धारणा पर अग्रसर होते हैं कि अधिनियम में निर्दिष्ट कुटुंब हिंदू विधि में प्रचालित अविभक्त कुटुंब की धारणा के अनुरूप होना चाहिए। अधिनियम के उपबंध संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में भूमि के सभी धारकों को धर्म तथा समुदाय आदि का विचार किए बिना लागू होंगे। हिंदू, ईसाई, मुसलमान या अन्य धार्मिक मतावलंबी व्यक्तियों द्वारा भी भूमि धारण की जा सकती है।